हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम पर ये तो गारंटी है कि 2 मार्क अवश्य आएंगे। क्योंकि हमारा जो हिंदी साहित्य से संबंधित है और कवि है, वह कवि से संबंधित जो जन्म स्थान और मृत्यु को जो है ईस्वी पूछ लिया जाता है और अक्सर एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो निर्धारित कवि है, कुल 7 कवि को हम लोगों को पढ़ना है। झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के हिंदी साहित्य काव्य पुस्तक और काव्य कुंज में कुल हम लोगों को निर्धारित कवि है, 7 निर्धारित कवियों को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, और इन कवियों को जो है जन्म और मृत्यु से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स। आपको जैसा कि पता ही है, हमारे चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा निर्धारित कवि का जो पहला कवि है विद्यापति। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ है 1352 ईस्वी में। गांव का नाम है विस्फी और मधुबनी बिहार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत पे मैं आपको एक सिलसिलेवार से 7 कवियों के ईस्वी को सिलसिलेवार से बता दूंगा। अभी पूरा डिटेल्स में बताते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल्स में, कि गाँव का नाम क्या था और वह किस जगह से संबंधित है। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ है 1352 ईस्वी में हुआ है विस्फी नामक गाँव पे, मधुबनी बिहार पे। और विद्यापति की जो मृत्यु हुई है तो 1448 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है विद्यापति का जन्म 1352 पे और मृत्यु 1448 में। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अब हमारा है दूसरा कवि कबीरदास। तो कबीरदास का जो जन्म स्थान है वह है लहर तारा नामक स्थान, और जो जन्म हुआ है 1398 में। 1398 में लहर तारा नामक स्थान पे वाराणसी उत्तर प्रदेश, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीरदास का जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1398 ईस्वी में। मृत्यु की बात करें तो कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई है 1518 में। कबीरदास की मृत्यु मगहर में और जन्म लहर तारा नामक स्थान पे हुई है। 1398 में जन्म और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई है। अगला कवि है हमारा सूरदास। तो कवि सूरदास का जन्म, फ्रेंड्स इससे पहले आपको एक सूचना देता हूँ कि कई सारे जो कवि हैं इनके जन्म स्थान को लेकर कई सारे विद्वानों में, कई सारे कवियों में, साहित्यकारों में मतभेद है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ है। तो अक्सर एग्जाम पर पूछा गया है या पूछे जाते हैं, या जो उनमें से जो मतलब कि ज़्यादा सटीक आंसर है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है। सूरदास का जन्म कब हुआ है? तो 1478 ईस्वी में। रुग्णता, फ्रेंड्स कहीं पर आपको रुग्णता मिलेगा, तो रुग्णता कहे या रुग्णता कहे एक ही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस कवियों से समझ अगर और ज़्यादा जानकारी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि जो सही चीज़ें हुआ सभी तक पहुंच पाए। तो आपको कमेंट में बताना है कि अगर वीडियो पे कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपको कमेंट में बताना है। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुनकता ग्राम दिल्ली में हुआ है, और कुछ विद्वान सीही को जन्म स्थान मानते हैं। और जो सूरदास का जन्म जो है कुछ विद्वान जो है सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म मानते हैं, और कुछ विद्वान रुनकता ग्राम को मानते हैं। तो आपको याद रखना है एग्जाम पर अगर इस तरह के अगर डाउट वाले सवाल रहेंगे तो उसमें सीधा पूछा जाएगा, एग्जाम पे कंफ्यूज नहीं कराएगा। तो एग्जाम पर पूछ सकता है कि सूरदास का जन्म स्थान है कहाँ है, तो दिल्ली आपको याद रखना है, दिल्ली पर। और कब हुआ है जन्म? 1478 ईस्वी में। और इसकी जो मृत्यु हुई है 1583 में। सूरदास का मृत्यु 1583 में हुई है। अब है हमारा अगला कवि तुलसीदास। तो तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 में हुआ है, बांदा उत्तर प्रदेश। बांदा जो जगह है यह उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आपको याद रखना है कि तुलसीदास का जन्म 1532 में हुई है और मृत्यु हुई है 1623 में। सूरदास का जन्म हो गया 1532 और मृत्यु 1623 में हुई है। अगला कवि है 5वां कवि बिहारी लाल। तो बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर पे हुआ है, और ग्वालियर जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। तो यानी बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पे हुआ है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पे बिहारी लाल का जन्म हुआ है, और मृत्यु 1663 में वृंदावन पे हुआ है। मृत्यु कब हुआ है? 1663 में वृंदावन पे। और फ्रेंड्स, ये जो वृंदावन जगह है कहाँ पर है आपको कमेंट में बताना है। आपके लिए एक सवाल रहा मेरे तरफ से कि आपको कमेंट में बताना है कि जो वृंदावन जगह है जहाँ पर बिहारी लाल का मृत्यु हुआ है 1663 ईस्वी में, यह जगह जो है वृंदावन कहाँ पर है आपको कमेंट में बताना है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगला सवाल है, यानी छठा कवि है कि रस खान। तो रस खान का जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ है। रस खान का जन्म कब हुआ है? तो 1533 में दिल्ली में हुआ है, और मृत्यु 1618 में ब्रज में हुआ है।
तो रस खान का जन्म 1533 से हो गया आपका 1533 में दिल्ली में और मृत्यु 1618 में ब्रज में। तो और फ्रेंड्स कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म जो है 1548 से लेकर 1628 ईस्वी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1533 था, लेकिन यहाँ पर 1548 है और मृत्यु 1618 है, तो यहाँ पर 1628 हो गया। तो ये क्या सही चीज़ रहेगा, ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के अंत में जो एक लिस्ट आपको मिलेगा कवियों के बारे में, उन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो रस खान का जन्म हो गया 1533 दिल्ली में, मृत्यु 1618 में ब्रज में। अब है हमारा सातवां कवि भूषण। तो सातवां कवि जो भूषण है, तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर पे हुआ है। कानपुर जो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पे है, और जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं कानपुर को। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर पे हुआ है और मृत्यु 1751 ईस्वी में हुआ है। तो आपको याद रखना है, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी कानपुर और मृत्यु 1751 ईस्वी। कवि भूषण का है। फ्रेंड्स झारखंड सचिवालय के एग्जाम पे आपको पेपर 2 हिंदी पर जो है कवियों से संबंधित जन्म और मृत्यु कम से कम तो 2 मार्क के अवश्य पूछे जाएंगे निर्धारित कवियों से। तो आपको इसीलिए जन्म और मृत्यु को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब है हमारा, अब सारे कवियों के फ्रेंड्स सिलसिलेवार से इसे आपको देख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है, और आपको 1 बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो इसे देखना है। तो हमारा है विद्यापति। तो विद्यापति का जन्म 1352 पे हुआ है, मृत्यु 1448 ईस्वी। सिलसिलेवार यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आसानी से याद हो जाए। तो विद्यापति का जन्म हो गया 1532, मृत्यु 1448 ईस्वी। कबीरदास 1398 ईस्वी में जन्म, 1518 ईस्वी में मृत्यु। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी पे हुआ है और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई है कवि सूरदास का जन्म। अब है हमारा अगला कवि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ है। तो अब है हमारा अगला कवि बिहारी लाल। तो बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुआ है। बिहारी लाल का जन्म 1595 से 1663 ईस्वी। तो 1595 में जन्म हो गया और 1663 ईस्वी उनकी मृत्यु हो गई। अब है हमारा छठा कवि रस खान। तो रस खान का जन्म जो है फ्रेंड्स 1548 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1628 ईस्वी में। यहाँ पर स्पेस नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है, रस खान का जन्म 1548 और मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ है। अब है हमारा सातवां कवि भूषण और अंतिम कवि, जो निर्धारित कवि के 7 कवियों को पढ़ना। आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम पर अगर पूछ दे कि हिंदी साहित्य काव्य सिद्धांत में जो पहला भाग है खंड को, उसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है, तो 7 कवियों को शामिल किया गया है। तो 7 कवि क्या क्या है देख लीजिए, भूषण, रस खान, बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और विद्यापति हैं। तो क्या हो गया, पहला कवि विद्यापति, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा तुलसीदास, पांचवा बिहारी लाल, छठा रस खान और अंत में हमारा 7वां कवि है भूषण। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1751 ईस्वी पे। आपको याद रखना है, भूषण 1613 से 1751। आप फ्रेंड्स क्लास को अगर 2-3 बार सुनिएगा भी अगर ऑडियो के तौर पर, तो भी आपको याद हो जाएगा। तो भूषण का जन्म 1613 से 1751, रस खान का जन्म 1548 और 1628। तो पहले हमारा जन्म लिखा हुआ है, बाद में मृत्यु लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, भूषण 1613 से 1751। तो 7 कवि का फ्रेंड्स हो गया। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। फ्रेंड्स अगर आपके लेवल तक काम हुआ है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है।